लोग बोलते हैं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, फर्स्ट डिवीज़न लेकर आनी है, तो आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। क्वालिटी टाइम अच्छा करो, क्वांटिटी में ज़्यादा फोकस मत करो, वो क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। श्रेष्ठ आपको अपनी मोटिवेशन मानता है, क्या कहना चाहोगे श्रेष्ठ के? मैं तो ये चाहूंगी मेरे छोटे जितने भी भाई बहन हैं वो सब मेरे से मोटिवेशन ले और मेरा रिकॉर्ड तोड़े। कंपटीशन या कोई जेलसी नहीं होती आपस में कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं या मेरे को अच्छे मार्क्स? तो जेलसी तो बिल्कुल नहीं होती, बल्कि और प्राउड फील होता है कि मैं इसकी बहन हूँ और इसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? समय प्रबंधन, समय का सदुपयोग, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद यदि साथ रहता है तो निश्चित रूप से छात्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। मार्क्स इतना मैटर नहीं करता जितना नॉलेज करता है, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास होगी तो निश्चित रूप से मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। पढ़ाई कीजिए, जीवन में कितनी परीक्षाएं होती रहती है। क्या कोई फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर रहता है उन लोगों के ऊपर जो वो ऐसा करते हैं? कुछ प्रेशर तो रहता होगा तभी कोई इतना बड़ा कदम उठाता है, लेकिन परिवार वालों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके साथ बना रहे, संवाद रहे। इस बार रुड़की के स्टूडेंट्स ने पूरे रुड़की का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और उसी में एक हमारे साथ हैं श्रेष्ठ कपिल, जिनका मोंट फोर्ट में 99% आए हैं क्लास 10th में। श्रेष्ठ, क्या कहना चाहोगे आप? कैसा लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स लाके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स को मैंने अपने शहर में प्राउड फील करवाया है, तो सब अच्छे से मुझसे मिल रहे हैं और सब गर्व मुझ पे कर रहे हैं। सब गर्व कर रहे हैं, सब अच्छे से मिल रहे हैं, तो मतलब आपका स्टडी का पैटर्न क्या रहा है, क्या बताओगे? मेरा स्टडी का पैटर्न ये था कि बस आप रोज का काम रोज ख़त्म कर दो। अगर आपको कुछ काम मिला है उसी दिन ख़त्म कर दीजिए और वो काम उसका बैकलॉग ना बनने दीजिए, उसको कल पे मत टालिए। मोटिवेशन कहाँ से मिली? मोटिवेशन मेरी बड़ी बहन, उसके मार्क्स से मिली है। अगर देखा जाए तो वही है मेरी मेन मोटिवेशन। कितने मार्क्स आए हैं उसके? उसके 95 आए थे 10th में। 95 मार्क्स आए थे, तो आपको मोटिवेशन वहाँ से मिली कि मेरे को भी मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। जी, मुझे भी कहीं से मोटिवेशन मिली है। अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा एसएसटी है। एसएसटी क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें हिस्ट्री अच्छा लगता है और जो टीचर जिनसे मैं पढ़ा हूँ उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सब्जेक्ट टीचर से ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर जो सब्जेक्ट का मटेरियल है, एसेंस है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है? सब्जेक्ट दोनों चीज़ से अच्छा लगता है। दोनों चीज़ में बहुत चीज़ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आगे जाकर क्या स्ट्रीम लेने का प्लान है, क्या सोचा है फ्यूचर के लिए? अभी फ्यूचर के बारे में तो इतना नहीं सोचा, लेकिन स्ट्रीम मैंने पीसीएम ली है विद सीएस। पीसीएम विद सीएस, तो फ्यूचर में अभी कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है आगे जाए? अभी तो मतलब इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इन बीटेक करनी है आईआईटी, तो वहाँ तो एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये बताइए कि एक चीज़ होती है ना कि जब साथ के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो जब हमारा फ्रेंड मतलब उनके कम मार्क्स आते हैं तब ज़्यादा दुख होता है, या फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, अच्छी डिवीज़न आती है तब ज़्यादा दुख होता है? जब फ्रेंड के ज़्यादा नंबर आ जाए अपने आप से। तो आपके फ्रेंड को दुख हुआ है? थोड़ा बहुत मुझे लगता है थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन नहीं, वो भी खुश है मेरे उससे और मैं भी खुश हूँ उसके जो मार्क्स आए हैं, दोनों से खुश हैं। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को, जो लोग आपको देख रहे हैं, ऑडियंस आपको देख रही है, उनको क्या बताना चाहोगे किस तरीके से मेहनत करनी है? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लोग बोलते हैं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, फर्स्ट डिवीज़न लेकर आनी है, तो आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, फ़ोन, बाहर घूमना, खेल कूद, ये सब छोड़ना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं? नहीं, ये सब तो नहीं होता है। अगर आप 1-2 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन आप वो अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो बहुत है। अगर आप पूरे साल 1-2 घंटा पढ़ रहे हो, मतलब रोज 1-2 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत है वो, उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ दुनिया से अलग होकर ही पढ़ाई करनी है तब बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं, ये सब नहीं है। ये सब लोग फिर घर घुसने हो जाते हैं और फिर बाहर देख नहीं पाते क्या चीज़ चल रही है, तो ये वो है। अच्छा,
बाहर निकल कर अगर हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो दिमाग काम ज़्यादा करता है, तब अच्छे से कंसंट्रेट हो पाता है। जी हाँ, बाहर निकलने से बहुत अच्छे से कंसंट्रेट किया जा सकता है। अच्छा, बाकी सब स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को क्या मैसेज दोगे कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे वो मार्क्स अच्छे लेकर आए? पढ़ाई तो बस वही है कि रोज का काम रोज करो और थोड़ा बहुत पढ़ो, मतलब थोड़ा बहुत इन द सेंस कि क्वालिटी टाइम अच्छा करो, क्वांटिटी में ज़्यादा फोकस मत करो, वो क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। फ़ोन कितना टाइम यूज़ करते हो आप? इसका तो आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं। इसका तो कोई ट्रैक नहीं लिया, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा था वो स्क्रीन टाइम। चलिए, ये सब तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने मोन फोर्ट में कौन सा पोजीशन एक्वायर किया है? सेकेंड पोजीशन, 99.2% मार्क्स। 99.2% मार्क्स। श्रेष्ठ कपिल ने पूरे मोनफोर्ट में सेकंड पोजीशन एक्वायर किया है। और यहाँ पर श्रेष्ठ के पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव कपिल जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। कैसा लग रहा है कि श्रेष्ठ ने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं? थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया, और निश्चित रूप से हमारे श्रेष्ठ कपिल की जो सफलता मिली है उसमें आप सहभागी बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और ये उसकी मेहनत है, उसके गुरुजनों का आशीर्वाद है, और उसके बड़ों का आशीर्वाद है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सर, आप खुद भी एक टीचर हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे जो बच्चे, मतलब श्रेष्ठ ने तो इतना अच्छे परसेंटेज लिए, लेकिन जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। रुड़की की भी हमने एक न्यूज़ देखी कि एक लड़की सुसाइड करने चली गई कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि वो मतलब क्या करें, कि किस वजह से मतलब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आप नहीं भी आ रहे हैं तो वो क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्क्स इतना मैटर नहीं करता जितना नॉलेज करता है, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास होगी तो निश्चित रूप से मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने नॉलेज पर फोकस करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब ये फाइनल नहीं है। जो मार्क्स हमारे आए हैं ये फाइनल नहीं है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, उनकी हमारे से क्या अपेक्षाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने जैसा कि श्रेष्ठ ने भी कहा कि अपने क्वालिटी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना चाहिए, और हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और इस तरह कोई भी कदम उठाना नहीं चाहिए। तो क्या कोई फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर रहता है उन लोगों के ऊपर जो वो ऐसा करते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर तो रहता होगा, तभी कोई इतना बड़ा कदम उठाता है। लेकिन परिवार वालों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके साथ बना रहे, संवाद रहे, और वो उनकी मनस्थिति को समझें। हमें अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कितना कैलिबर है, और हम उसको कितना उससे एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं। तो जब तक वो हमें पता नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को और परिवार वालों को सब बच्चे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। वो एक मेन रोल प्ले करेगा। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि माँ को बोलते हैं कि बैकएंड पे सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन देती है वो माँ होती है। तो कैसा, मतलब पढ़ाई में शुरू से कैसा रहा है श्रेष्ठ, और आपको कैसा लग रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं? पढ़ाई में तो ये पहले से ही अच्छा है, बस मैं थोड़ा सा ऐसे कहती रहती थी कि तू मुझे पढ़ता हुआ नहीं दिखता है। बेटी है वो लगातार मतलब पढ़ती रहती थी, लगता था कि वो ज़्यादा पढ़ती है, लेकिन हाँ इसकी वैसे कम पढ़ता है लेकिन अच्छा पढ़ता है। जैसे खुद ही कह रहा था कि क्वालिटी होनी चाहिए, तो वही चीज़ है इसके साथ। मतलब टेंशन रहती है ना माँ को सबसे ज़्यादा कि बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और फिर जब मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर? वो तो है, वो तो रहती है टेंशन, क्योंकि घर में सारा दिन मम्मी देखती हैं तो बोलती रहती हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन वो करता है अपने हिसाब से, और नंबर ने तो बता ही दिया कि हाँ पढ़ता है। श्रेष्ठ, अच्छा, जब मम्मी बोलती हैं कि पढ़ता नहीं है पढ़ो पढ़ो, तब क्या बोलते थे तुम? तब कैसा लगता था? तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जब भी नीचे आता था
अपने पढ़ाई करके। तो पहले मम्मी से ही मिलता था, तो मैं तब पढ़ाई करके ही नीचे आता था। तो मम्मी तब कहती थी कि तू पढ़ता दिखता नहीं है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं मम्मी से कहता था कि मैं अभी पढ़ के ही आया हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, आप सिस्टर हैं, श्रेष्ठ आपको अपनी मोटिवेशन मानता है, क्या कहना चाहोगे श्रेष्ठ के लिए? अरे मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि कम से कम मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ सच में, इसने मेरे से ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है और अच्छी बात है, और बढ़ना चाहिए। हम मतलब मैं तो ये चाहूँगी मेरे छोटे जितने भी भाई बहन हैं वो सब मेरे से मोटिवेशन ले और मेरा रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा, मोटिवेशन लेके रिकॉर्ड। हाँ। अच्छा, कब ऐसा कंपटीशन या कोई जेलसी नहीं होती आपस में कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं या मेरे को अच्छे मार्क्स? नहीं, देखो जैसे हम बढ़ते हैं ना एज के हिसाब से, वैसे ना सबको ही सबके मार्क्स जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, वो तो अच्छी बात है ना कि हम एज के साथ भी बढ़ रहे हैं और मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। तो जेलसी तो बिल्कुल नहीं होती, बल्कि और प्राउड फील होता है कि मैं इसकी बहन हूँ और इसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, सोचा है कि फ्यूचर में श्रेष्ठ को क्या बनाना है, क्या बन सकता है, या क्या फ्यूचर में ये आगे करे? बनाना तो मतलब मेरे को तो नहीं, जो इसकी जिसमें इसका पैशन है, जो इसको पसंद है, वो जो ये बनेगा और अच्छा ही बनेगा। अच्छा, मतलब मैं इसको ये नहीं फोर्स करूँगी कि ये बन वो बन, जो इसका मन है वो बने, बस अच्छा बने। लेकिन दादाजी हैं यहाँ पर श्रेष्ठ के। अंकल, आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड लग रहा है मुझे। आज हमारा पोता अच्छे नंबर प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके रिजल्ट आए हैं, सबके मतलब मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप पूरी पारदर्शिता से खबरों को प्रकाशित करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। और आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ कपिल जो बहुत ही होनहार छात्र हैं, इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है। और इनके पापा बहुत सम्मानित कैंटबोर्ड स्कूल में से राजू कपिल जी एक सिंसियर अध्यापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज मैं तो जैसे मैंने सुना, हमारे पूरे स्टाफ में भी खुशी की लहर है। और मैं श्रेष्ठ कपिल को, इनके पापा से राजू कपिल जी को, इनकी मदर प्रियंका जी को और आदरणीय बाबूजी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और यह भी आशा करता हूं कि जिस तरह से आज हमारे श्रेष्ठ कपिल ने, क्योंकि हमारा एक परिवार ही है, हमारा अपना बेटा है, और इन्होंने पूरे मोनफोर्ट स्कूल में जो एक रुड़की शहर का बहुत ही लोकप्रिय स्कूल है, उसमें 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज लेकर 2% लेकर के और पूरे विद्यालय में दूसरे स्थान पर आ पाए हैं। तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि कीप इट अप, इसको आप आगे भी बनाए रखें और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए आप आगे बढ़ते रहें। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे श्रेष्ठ कपिल जी का तो यही सिद्धांत है जो मैं अक्सर अपने विद्यालय में भी कहता रहता हूँ, राजू कपिल जी भी हमारे कहते रहते हैं कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन, समयबद्धता, समय प्रबंधन, समय का सदुपयोग, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद यदि साथ रहता है तो निश्चित रूप से छात्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। तो श्रेष्ठ कपिल ने भी ये सिद्धांत को अपनाया है और आज ये पूरे रुड़की शहर में और सारे हमारे छात्र हैं अन्य विद्यालयों के भी, वो भी निश्चित रूप से श्रेष्ठ कपिल से प्रेरणा लेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, जैसा आपने सुनते हैं आपके परीक्षा पर चर्चा वो करते हैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक, तो वो भी यही बच्चों को कहते हैं कि विदाउट एनी स्ट्रेस पढ़ाई कीजिए। जीवन में कितनी परीक्षाएं होती रहती है और जिस तरह से अप्रिय घटना कभी कभी बच्चे कर लेते, नहीं करनी चाहिए। और मैं तो केवल ये भी कहना चाहूँगा कि माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पुनः श्रेष्ठ कपिल को और इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपने देखा कि श्रेष्ठ कपिल ने मोनफोर्ट स्कूल में, पूरे स्कूल में सेकंड पोजीशन एक्वायर की है 10th क्लास में 99.2% के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और देखते रहें द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।